रात का सन्नाटा। श्रावस्ती की गलियों में ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक बकरा एक दुकान के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में भूख नहीं थी, पहचान थी, जैसे वो उस जगह को पहले से जानता हो। और फिर वो अचानक दाल की बोरी में मुंह डाल देता है। तभी एक जोरदार डंडा उसके मुंह पर पड़ता है और उसी क्षण पास खड़े भगवान बुद्ध हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। लेकिन सवाल ये है, एक साधारण बकरे को देखकर भगवान क्यों मुस्कुराए? कथा है, श्रावस्ती नगर में एक आनंद नाम का सेठ रहता था। उसके पास अनाज की एक बहुत बड़ी दुकान थी और उसी दुकान के कारण वो पूरे नगर का सबसे अमीर सेठ बन गया था। धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल बेहद छोटा था। वो इतना कंजूस था कि अगर कोई भिखारी आ जाए तो उसे एक दाना तक ना दे। दान देना तो दूर, वो किसी को एक चॉकलेट तक नहीं देता था। उसकी कंजूसी अपनी चरम सीमा पर थी। उसका एक पुत्र था, मूल सीरी, और उसने उसे भी अपनी ही तरह कंजूस बना दिया था। पिता और पुत्र दोनों ही धन जोड़ने में लगे रहते, लेकिन देने का भाव उनमें कभी पैदा ही नहीं हुआ। कुछ समय बाद उस सेठ आनंद की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उसका जन्म इसी श्रावस्ती नगर में एक चंडाल के घर एक बकरे के रूप में हुआ। जब वो बकरा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगीं। धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट हो गया। एक दिन घूमते घूमते वो उसी दुकान के पास पहुंचा जहां कभी वो खुद मालिक था। जैसे ही उसने दुकान देखी, उसकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। ये तो मेरी दुकान है, ये सारा अनाज मेरा है। और फिर वो अपने ही समझे हुए उस अनाज की ओर बढ़ा और दाल की बोरी में मुंह डाल दिया। थोड़ा सा खा लेता हूं। लेकिन तभी मूल सीरी ने उसे देख लिया। वो गुस्से में भर गया, एक मोटा डंडा उठाया और पूरी ताकत से उस बकरे के मुंह पर दे मारा। बकरा पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा एक अजीब सा सत्य झलक रहा था। उसी समय कुछ भिक्षु वहां से गुजर रहे थे और उनके साथ भगवान बुद्ध भी थे। वे धर्म प्रचार के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। भगवान बुद्ध ने ये दृश्य देखा और हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। भिक्षु आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, इसमें मुस्कुराने जैसी क्या बात है? तब भगवान बुद्ध ने कहा, जिस बकरे को तुम देख रहे हो वो कोई साधारण बकरा नहीं है। ये उसी दुकान का पूर्व मालिक है, सेठ आनंद। भिक्षु स्तब्ध रह गए। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, जीवन भर इसने धन जोड़ा, लेकिन कभी किसी को कुछ दिया नहीं। आज देखो, उसी धन पर इसका कोई अधिकार नहीं, और जब लेने आया तो उसे डंडा मिला। यही संसार का सत्य है। हम जीवन भर एड़ी चोटी का जोर लगाकर धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन सांस रुकते ही सब कुछ यहीं छूट जाता है। जो हमारा असली धन है, दान, पुण्य और कर्म, उसे हम कभी जोड़ते ही नहीं। याद रखो, जो हम देते हैं वही कई गुना होकर लौटता है, और जो हम बचाकर रखते हैं उस पर अंत में हमारा कोई अधिकार नहीं रहता। उस दिन श्रावस्ती की उस सड़क पर एक बकरे के रूप में एक सेठ का पूरा जीवन सबके सामने खड़ा था। लेकिन अगर आज भी इंसान नहीं समझा, तो क्या अगला जन्म भी उसी गलती को दोहराएगा?